हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लाइकोपेरॉन। ठीक है, तो लाइकोपेरॉन का इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन स्टडी किया था तो उसमें हमने देखा था कि किस तरह से प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होता है कि जो जीन्स हैं वो एक साथ क्लस्टर होते हैं। तो सेवरल जीन्स आर क्लस्टर्ड टुगेदर एंड दे आर ट्रांसक्राइब्ड टुगेदर, एंड दिस काइंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड एज मोनोसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन, राइट। तो हमने देखा था कि इस तरह का जो बहुत सारे ओपेरॉन्स स्टडी किए गए हैं। और ओपेरॉन क्या होता है? सेवरल जीन्स विच आर ट्रांसक्राइब टुगेदर एंड रेगुलेटेड साइमल्टेनियसली, दे कॉन्स्टिट्यूट द ओपेरॉन सिस्टम और ओपेरॉन। So operons are there for metabolism of several chemicals or several metabolites, and this is how they have been named. For example, lycoperon actually is responsible for metabolism of the lactose, यानी लैक्टोज यूटिलाइजेशन के लिए जो पाथवे है बैक्टीरियल सेल के अंदर एशकर्किया कोलाई के अंदर, उसको लाइकोपेरॉन बोलते हैं। उसके अंदर 3 जीन्स होती हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, आप देखिए अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। वहाँ पे 3 जीन्स हैं, Z, Y और A। तो जिस तरह से लाइकोपेरॉन हो उसी तरह से बहुत सारे और भी ओपेरॉन हैं, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल TRP ओपेरॉन, तो ट्रिप यानी ट्रिप्टोफन। ठीक है, तो ट्रिप्टोफन ओपेरॉन। देन ARA ओपेरॉन का मतलब हुआ अराबिनोज ओपेरॉन। ट्रिप्टोफन क्या है? अमाइनो एसिड है। अराबिनोज क्या है? ये एक शुगर है, मोनोसेक्राइड है। ठीक है, तो अराबिनोज ओपेरॉन। देन हिस्टिडीन ओपेरॉन, हिस ओपेरॉन। हिस्टिडीन एक अमाइनो एसिड है, राइट। वाइल ओपेरॉन मीन्स वाइलिन ओपेरॉन। वाइलिन एक अमाइनो एसिड है, राइट। सो देर आर सो मैनी ओपेरॉन्स इन द प्रोकैरियोटिक सिस्टम्स। हम आपको यहाँ पे एक चीज़ ये भी बता दें कि प्रोकैरियोटिक सिस्टम्स में ही ओपेरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओपेरॉन्स आर एब्सेंट इन द यूकैरियोटिक सिस्टम, सो दे आर a sort of the primitive regulatory arrangements, and we have to study these primitive regulatory features of the prokaryotes in our syllabus and regulate जो यूकैरियोट्स में जो रेगुलेशन होता है, जैसा कि हमने देखा था, इससे पहले डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि हमने 4 लेवल्स देखे थे डिफरेंट काइंड ऑफ रेगुलेशन के। ठीक है, जो फर्स्ट था वो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे था। तो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे रेगुलेशन होता है, यूकैरियोट्स में भी ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे भी रेगुलेशन होता है, और बाकी जो फर्दर 3 स्टेप्स हैं उन पे भी रेगुलेशन होता है। यूकैरियोट्स का रेगुलेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोकैरियोट्स का रेगुलेशन रिलेटिवली सिंपल होता है। एंड मोस्टली प्रोकैरियोट्स के जो जीन्स होते हैं वो क्लस्टर्ड टुगेदर होते हैं एंड दे मेक ए ओपेरॉन काइंड ऑफ सिस्टम, एंड दे आर मोस्टली almost all of these genes are clustered in the operonic systems, and this is how they are regulated. Almost all the genes are regulated at the transcriptional level, right? तो डिफरेंट ओपेरॉन्स जो हैं उनकी डिस्कवरी या उनके बारे में जो डिटेल एलिसिडेशन है वो सब डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिया था। लाइकोपेरॉन सबसे पहला ओपेरॉन है जो डिस्कवर हुआ था। हु डिस्कवर्ड एंड हु एक्सप्लेन एंड एलाबोरेटेड दिस ओपेरॉन? सो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि देयर वर 2 साइंटिस्ट, फ्रांसिस जैकब। तो फ्रांसिस जैकब एक जेनेटिसिस्ट था, ठीक है, यानी जेनेटिक्स पे काम करने वाला साइंटिस्ट, एंड जैके मोनोड। तो ये दोनों इटालियन साइंटिस्ट थे। जैके मोनोड ने भी ये बायोकेमिस्ट थे, बायोकेमिस्ट्री पे काम करते थे, यानी कि जो सेल्स के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, बायोकेमिकल्स हैं, उनके ऊपर काम करते थे। तो इन दोनों ने इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था। तो हम यहाँ पे अब स्टडी करेंगे लाइकोपेरॉन कि लाइकोपेरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, लाइकोपेरॉन क्या है, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, क्या कंट्रोल करता है। मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि दिस लेक्चर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट लेक्चर, बिकॉज लाइकोपेरॉन बहुत बार ऑलमोस्ट हर साल या अल्टरनेट ईयर्स में पूछा जाता है, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी। ये स्ट्रक्चर जो आपके बुक में बना हुआ फिगर 6.14, दिस स्ट्रक्चर यू शुड लर्न बाय हार्ट, यू शुड प्रैक्टिस इट ऑन योर नोटबुक। एंड इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड और लाइकोपेरॉन जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस नीट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वेरी ऑफन। सो ये आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए। दैट इज़ वाई
आई हैड डिवाइडेड दिस पोर्शन ऑफ द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इनटू टू पोर्शंस। पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, क्या कॉन्सेप्ट होता है रेगुलेशन का, कि किस किस लेवल पे होता है, वो सब हमने देखा था। और अब इसमें स्पेसिफिकली हम लैक ओपेरॉन पे डिस्कस करेंगे, लैक ओपेरॉन, ताकि आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो लैक ओपेरॉन में क्या होता है, सबसे पहले आप देखिए 3 जीन्स हैं, देयर आर 3 जीन्स डेजिग्नेटेड एज Z, Y एंड A। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि Z, Y और A इन तीनों का जो सीक्वेंस है ये फिक्स है। जो जीनोम है बैक्टीरिया का, एशेरिकिया कोलाई का, ठीक है, उसके अंदर जो ये जीन का अरेंजमेंट है वो यही अरेंजमेंट होता है ऑल बैक्टीरिया, ऑल इकोलाई में। फर्स्ट देयर विल बी अ प्रोमोटर फॉर दीज जीन्स, दीज मोनोसिस्टोनिक जीन्स, ठीक। दिस प्रोमोटर विल हेल्प द RNA polymerase to bind so that these 3 genes can be transcribed simultaneously, ओके। तो ये एक जो सीक्वेंस है प्रोमोटर सीक्वेंस, और उसके बाद ये हो गया आपके पास Z जीन, Y जीन और A जीन, तीनों स्मॉल में। Z जीन का मतलब क्या हुआ, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। Y जीन का मतलब हुआ परमिएज जीन को ये डिपेक्ट करता है, एंड A स्टैंड्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। तो दीज आर 3 एंजाइम्स, and these 3 enzymes are required for uptake, metabolism and utilization of the lactose by the Escherichia coli or the prokaryotic bacteria for the energy purpose when there is absence of the glucose. If glucose and lactose both are present, this operon will not be activated, but if there is no glucose at all, and then the bacterial system or E. coli will switch over so that it becomes capable to utilize this lactose for the energy requirements, okay. So these 3 genes are required for that. Permease, as the name indicates, ये क्या करता है, it allows the lactose to enter inside the bacterial cell. Then beta galactosidase actually helps in the degradation of the, or rather breakdown of this disaccharide of lactose into the glucose and galactose monosaccharide subunits, ठीक है। अच्छा, डिग्रेडेशन यहाँ पे उतना अप्रोप्रिएट टर्म नहीं होगा, डाइजेशन हम उसके लिए रादर बेटर टर्म यूज़ कर सकते हैं, या ब्रेकडाउन यूज़ कर सकते हैं। ट्रांस एसिटाइलेज ऑल्सो, दिस एंजाइम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल एंड इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द लैक्टोज, बट इट्स फंक्शन इज नॉट वेल एस्टेब्लिश्ड, रादर इट इज़ नॉट वेल स्टडीड। तो हमको यहाँ पे ये दोनों जीन के बारे में फोकस करना है, ठीक है। तो ये इंपोर्ट करता है और ये क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, यानी ब्रेकडाउन करता है मोनोसैकेराइड्स में, ठीक है, ओके। तो अब हम ये जो जीन का स्ट्रक्चर है वो देखेंगे, आपके बुक में भी बना हुआ है। लेट अस स्विच इट ओवर हियर। नॉर्मली क्या होता है कि एक सेपरेट जीन है जिसको आई जीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आई जीन है, so this gene is separate from these 3 genes. This is I gene is transcribed independent of these ZYA genes. So I gene यहाँ पे आपको दिख रहा है, this is not a this is not a polycistronic gene, और ये जो है ZYA ये क्या है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स है, यानी 1 सिस्ट्रॉन Z का, 1 सिस्ट्रॉन Y का एंड 1 सिस्ट्रॉन A का। दैट मीन्स 3 सिस्ट्रॉन्स और 3 जीन्स आर ट्रांसक्राइब्ड टुगेदर, इसीलिए इसको सिस्ट्रॉन बोलते हैं। सिस्ट्रॉन क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर जीन का जो ट्रांसक्रिप्ट होता है उसको सिस्ट्रॉन बोलते हैं। जब उसको एक साथ में ट्रांसक्राइब होता है तो उसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोलते हैं, और अगर सेपरेटली इंडिविजुअली अगर ट्रांसक्राइब होता है उसको मोनोसिस्ट्रॉनिक बोलते हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर लेक्चर्स, ठीक है। तो आई जीन जो है, दिस इज नॉट पॉलीसिस्ट्रॉनिक, this is monocistronic only, but these 3 genes are the polycistronic, ठीक है। I gene has its own promoter, these ZYA, these genes have their own promoter, ठीक है। What is interesting is that for these 3 polycistronic genes there is another sequence in the DNA, downstream the promoter and upstream these 3 genes, इसको बोलते हैं O, ठीक है, स्मॉल O से डेजिग्नेट करते हैं। O stands for operator, तो ये प्रोमोटर सीक्वेंस हो गया, ये ऑपरेटर सीक्वेंस हो गया, ठीक। ऑपरेटर सीक्वेंस एक्चुअली
हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द ओपेरॉन। कैसे ओपेरॉन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है वो भी हम देखेंगे। आप ये देखिए कि यहाँ पे लेट अस कम टू दिस फिगर नाउ। आई जीन है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा इसके प्रोमोटर पे और उसका ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, तो आई जीन है उसका एमआरएनए बनेगा। लेट मी टेल यू हियर दैट दिस आई स्टैंड्स फॉर इनहिबिटर। ठीक है, तो ये आई जीन है, ये जीन क्या करेगा, ये जो आपका जीन ओपेरॉनिक सिस्टम है, पॉलीसिस्टोनिक जीन है, इसको इनहिबिट करेगा। ठीक है, एंड दिस कंप्लीट सेट I gene along with its promoter and these three genes along with their promoter and operator, they constitute the lycoperon system. Okay. Then I gene का function क्या है, to inhibit this polycistronic transcript. Okay, so I will inhibit the expression of this transcript. So I gene will be transcribed into mRNA. So mRNA of this repressor. So I gene जो इनहिबिट करता है जो मॉलिक्यूल, उसको हम क्या बोलते हैं, इट्स काइंड ऑफ रिप्रेसर। इसको हम इनहिबिटर यहाँ नहीं बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दाउ इट इज़ इनहिबिटिंग बट वी कॉल इट टेक्निकली एज इट इज़ रिप्रेसिंग। सो आई जीन रिप्रेसेस दिस ZYA gene transcript. Okay, so that is why the product of the I gene is called as repressor. So this mRNA is a repressor mRNA, and this repressor mRNA is eventually transcribed into the repressor protein, and this protein is a functional molecule, and this protein goes and binds to the operator sequence in the genomic DNA. Okay, so once this has bound, this RNA polymerase cannot bind properly, and even if it can bind here in the promoter of this ZYA transcript, what will happen? It cannot move further because there is already blockage. Okay, so repressor is already bound to the operator. It will not allow RNA polymerase to move down and do the transcription. This is how, under normal conditions, in the absence of the inducer, that means when there is enough glucose, there is no need to switch on the lactose operon or lycoperon. This will be the scenario that the repressor mRNA will be constitutively synthesized. Constitutive का मतलब होता है कि रेगुलरली या हमेशा उसका ऑल टाइम उसका सीक्वेंस जो है उसका एक्सप्रेशन होता रहेगा। तो रिप्रेसर हैज़ कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन, ये आपको ध्यान रखना है, ये नीट में पूछा गया है। रिप्रेसर हैज़ कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन का मतलब इट विल बी एक्सप्रेस्ड ऑल टाइम। ठीक, तो आई जीन विल बी एक्सप्रेस्ड ऑल टाइम बट ZYA विल बी नॉट बी एक्सप्रेस्ड ऑल द टाइम। दिस विल बी एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन इट इज़ नीडेड, राइट। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि देखिए ये पूरा लाइकोपेरॉन का सिस्टम है, लेकिन ओपेरॉन की जो फंक्शनल जीन है वो ये तीनों जीन है, ये तीनों एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। तो जब ओपेरॉन को नॉन फंक्शनल रहना है, देन व्हाट हैज़ टू बी डन, इट हैज़ टू बी शट ऑफ, एंड टू शट इट ऑफ दिस रिप्रेसर हैज़ टू बी प्रेजेंट ऑल द टाइम. If it wants to be present all the time, to shut the expression off for these three genes, it has to be constitutively synthesized or this protein has to be made available all the time. ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं किसी भी सेल सिस्टम में उनका क्या होता है, टर्नओवर होता है. दैट मीन्स ओल्ड मॉलिक्यूल्स आर डैमेज्ड एंड डिग्रेडेड and new molecules are synthesized or formed. This is called as the turnover of the molecules. So there will be constitutive expression of the repressor, यानी एक repressor बना फिर दूसरा repressor बनेगा, all the time ये express होता रहेगा. जो old molecule होते जाएंगे repressor के वो degrade होते जाएंगे लेकिन नए molecule बनते जाएंगे. And this is how repressor will all time will be occupying the operator sequence and it will not allow the RNA polymerase to do transcription of Z, Y and A. Okay. यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि I stands for inhibitor, not for inducer. ठीक है, inhibitor क्या है,
इनहिबिट करता है, यानी किसी चीज़ को कम करता है या रोक देता है। इंड्यूसर क्या करता है, इंड्यूस करता है या स्टिमुलेट करता है या किसी चीज़ को बढ़ाता है। तो ये दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, दिस आई कोड्स फॉर ए रिप्रेसर प्रोटीन, राइट। तो रिप्रेसर क्या करता है, इनहिबिट करता है या रिप्रेस करता है। दैट इज़ वाई दिस आई स्टैंड फॉर इनहिबिटर एंड नॉट फॉर इंड्यूसर। ये आपको कन्फ्यूज़ होने का ज़रूरत नहीं है, इस पर नीट में क्वेश्चन बन सकता है। और आई इंड्यूसर और इनहिबिटर दोनों के लिए आप इमेजिन कर सकते हो, बट अगर आप लॉजिक फॉलो करोगे तो यू कैन ईजिली डिड्यूस दैट आई इज़ इंडिकेटिंग द इनहिबिटर, ठीक। तो ये जो रिप्रेसर है, नॉर्मल कंडीशंस में रिप्रेसर विल बी बाउंड टू द ऑपरेटर, बट व्हेन देयर इज़ ए रिक्वायरमेंट फॉर द लाइक ऑपरेरॉन टू बी एक्टिव, दैट मीन्स जब ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होगा, लैक्टोज प्रेजेंट है बट ग्लूकोज बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, तो सेल को डिसाइड करना है अगर इसको सर्वाइव करना है तो इट हैज़ टू यूटिलाइज दिस लैक्टोज फॉर इट्स सर्वाइवल सो दैट इट कैन यूटिलाइज दिस एनर्जी, right? So in those kind of situations there is a some molecule which will bind with the repressor so that repressor becomes inactive, and once repressor becomes inactive this ZYA transcript will be allowed to be transcribed, ठीक। जब यहाँ रिप्रेसर बाइंड नहीं होगा, रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाएगा, यहाँ बाइंड नहीं हो पाएगा, तो ये हट गया, तो क्या होगा, ये ऑपरेटर का जो सीक्वेंस है ये अवेलेबल हो गया, ये खाली हो गया। अब यहाँ आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हो सकता है और यहाँ पे फिर ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करके और ट्रांसक्रिप्शन फिनिश करके ZYA का पॉलीसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्ट ये बना सकता है, राइट। तो आप ये देखिए जो नेक्स्ट फिगर है, जब आपने ये जो रिप्रेसर मॉलिक्यूल है अगर यहाँ से हटा दो आप, तो अब इसका ट्रांसक्रिप्शन जो है लाइक mRNA यानी लाइक ऑपेरॉन का mRNA जो है ये सिंथेसाइज होने लगेगा। लेकिन ये हटेगा कैसे, तो इसके हटने के लिए देयर इज़ वन मॉलिक्यूल, उसको हम इंड्यूसर बोलते हैं, ठीक। तो इंड्यूसर विल बाइंड टू द रिप्रेसर एंड दिस इज़ हाउ रिप्रेसर विल बिकम इनएक्टिव। वंस रिप्रेसर बिकम्स इनएक्टिव देयर विल बी द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द लाइक mRNA और लाइक ऑपेरॉन mRNA, ठीक। तो ये जो ZYA का mRNA है उसको लाइक mRNA भी बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, लाइक mRNA इस mRNA को नहीं बोलते हैं, लाइक mRNA इस mRNA को बोलते हैं, लेकिन लाइक ऑपेरॉन इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंड्यूसर जो है, इसको इंड्यूसर क्यों कहा गया, इंड्यूसर हमने बताया था कि इंड्यूसर का काम क्या होता है, एक्सप्रेशन को स्टिमुलेट करेगा या फिर उसके एक्सप्रेशन को बढ़ाएगा, इंक्रीज़ करेगा, उसको अवेलेबल कराएगा, राइट। तो ये कैसे इंड्यूस कर रहा है, लाइक mRNA के एक्सप्रेशन को, रिप्रेसर को इनएक्टिव बना करके। तो इंड्यूसर इज़ एक्चुअली इनएक्टिवेटिंग द रिप्रेसर बट फाइनली एक्टिवेटिंग द और इंड्यूसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ mRNA, ठीक। तो इंड्यूसर क्या होता है, सो इंड्यूसर is a small molecule which is capable of inactivating the repressor. Repressor is the protein. RNA polymerase is an enzyme made up of the protein, right? But inducer is a very small molecule. In this case, here in the example of the lycopyrrone, inducer molecule is lactose. Okay, तो lactose जो है वो इंड्यूसर का काम करेगा। बट अगर आपके पास दो ऑप्शन दिए जाएं, लैक्टोज एंड एलोलैक्टोज, देन यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन विल बी एलोलैक्टोज। सो एलोलैक्टोज इज़ द इंड्यूसर ऑफ द लाइकोपेरॉन, ठीक है। अगर ऑप्शन में एलोलैक्टोज नहीं है देन यू हैव टू चूज लैक्टोज। बोथ आर करेक्ट बट एलोलैक्टोज इज़ मोर करेक्ट, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग हो जाता है लोगों के लिए। तो एक्चुअल जो इंड्यूसर है वो एलोलैक्टोज है। एलोलैक्टोज क्या होता है, लेट मी टेल यू। एलोलैक्टोज एंड लैक्टोज बोथ आर ए काइंड ऑफ आइसोमर्स, यानी कि आप ये समझ लीजिए जैसे लैक्टोज किस चीज़ से बना होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज सब यूनिट से मिलके बना होता है, राइट। सिमिलरली एलोलैक्टोज इज आल्सो मेड अप ऑफ द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज सब यूनिट्स, बट जो बॉन्ड होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में वो डिफरेंट होता है एलोलैक्टोज में, okay. So because of the different nature of the bond, this molecule is called as allolactose. So allolactose is the true or real inducer of the lycopyrrone. However lactose also acts as an inducer of the
ओपेरॉन। ठीक, तो whenever you have absence of the glucose, what will happen that this permease is nothing but it is a membrane protein, right? So it will allow the permeability of the lactose. So let me tell you that all the time there will be a very little of these enzymes available all the time। ठीक, जो आपका आई जीन है यानी रिप्रेसर एमआरएनए है या रिप्रेसर प्रोटीन है, इसका हमने आपको बताया कि इसका कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन है और ये हाउसकीपिंग जीन है। हाउसकीपिंग जीन किस चीज़ को बोलते हैं? दोज जीन्स इन ए गिवन सेल, इन एनी सेल or in a given cell, in a particular cell, which are expressed all the time, they are called as housekeeping genes or constitutive expression genes or constitutively expressed genes। ठीक है, तो ये जीन जो है तो कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस्ड हो गया, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस नहीं होता है, बट थोड़ा सा एक्सप्रेशन होता रहता है इसका। ओके, वेरी लिटिल एक्सप्रेशन, यानी सम फ्यू